राम भाई सभी भाइयों को शेखावटी की भूमि से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सपोर्ट किए हैं और अपना प्यार दिया है। और उसी प्यार और सपोर्ट को देखते हुए हमने एक और कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जो कि होगा अपना इंग्लिश वोकेबलरी का। देखिए, सामान्य सी बात करते हैं। देखिए, जब भी अपन कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश का जो सेक्शन होता है ना, उसमें क्या है कि ग्रामर के आधे क्वेश्चन आते हैं और आधे वोकेबलरी के। ठीक है, जैसे कि अपन सीजीएल की एग्जाम का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे सीजीएल में क्या होता है, प्री का जो पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है। और उसमें से मान लो आपने ग्रामर के बेसिस पे 15 क्वेश्चन कर लिए। अब जो बाकी 10 क्वेश्चन है, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो किसके आधार पे होंगे? वो होंगे आपकी वोकेबलरी के आधार पे। और वोकेबलरी को क्या करना पड़ेगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा। और जब वोकेबलरी को आपको याद करना पड़ेगा और याद करवाने का काम कौन करेगा? मैं। तो आइए इसी के साथ थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं कि इस बैच में अपना रहेगा क्या क्या। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि वोकेबलरी पढ़ेंगे अपन ट्रिक और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं पहले कि इंग्लिश वोकेबलरी अपन कौन कौन से टॉपिक है। इंग्लिश वोकेबलरी में तो नंबर 1 पे अपन जो पढ़ेंगे वो होगा अपना सिनोनिम्स। ठीक है। नंबर 2 पे पढ़ेंगे अपन एंटोनिम्स। नंबर 3 पे अपन रखेंगे वन वर्ड। और नंबर 4 पे अपन इडियम फ्रेज को रख लेते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस। नंबर 5 पे अपन पढ़ेंगे कंफ्यूज वर्ड। कंफ्यूज वर्ड। नंबर 6 पे अपन पढ़ेंगे स्पेलिंग्स, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आता है। फिर पढ़ेंगे अपन स्पेलिंग हो गया, अच्छा वन वर्ड हो गया। फिर देखो रूट वर्ड। रूट वर्ड पढ़ेंगे जो कि अपना वन वर्ड से रिलेटेड ही है। ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन होमोनियम्स। और फिर पढ़ेंगे अपन कंफ्यूज वर्ड आ गया, स्पेलिंग आ गया, रूट वर्ड आ गया, होमोनियम्स आ गया, अपना इडियम फ्रेज आ गई, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम। फिर पढ़ेंगे अपन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है जी। अब थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं इनके बारे में क्या होता है। देखिए, सिनोनिम्स आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, समानार्थी वर्ड बोलते हैं जिसे। सिमिलर जो वर्ड होता है वो सिनोनिम्स होता है। और जो अपोजिट अपन बोलते हैं ना किसी चीज का, जैसे गुड का बैड, वो किस में आता है? एंटोनिम्स में। वन वर्ड होता है। मान लो वन वर्ड जैसे कोई भी आ जाए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भाई को मारा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है, इस प्रकार के आएंगे वन वर्ड। इडियम फ्रेज मुहावरे और कहावतें होती है, बेसिकली आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा। जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ए डैम स्क्विब। ठीक है, वो सब इसी में पढ़ेंगे। कंफ्यूज वर्ड जरूरी है। ठीक है, स्पेलिंग्स का भी क्वेश्चन आता है तो वो ये पूछता है कि इनमें से इनकरेक्टली स्पेलिंग कौन सी है या करेक्टली मीनिंग कौन सी है। इनके बारे में पूछ लेते हैं। रूट वर्ड बेसिकली वन वर्ड से रिलेटेड ही है, इसका क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये अपने को बेनिफिशियल होगा किसमें? वन वर्ड में। किसमें? वन वर्ड में अपने को काम देगा। ठीक है। होमोनियम्स होता है और फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, इनके बाद अपन डिटेल में करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो सीटीएस की एग्जाम होती है उसमें क्या होता है कि
सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन आते हैं एंटोनिम से, और 10 ही क्वेश्चन आते हैं इडियम फ्रेज से। अब आप समझ गए होंगे कि जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो कितनी ज्यादा जरूरी है। 10 10 10 30 क्वेश्चन तो मात्र 3 टॉपिक से आए हैं। 30 क्वेश्चन, तो अब 30 क्वेश्चन आए हैं सीडीएस के एग्जाम में, इंग्लिश का पेपर जो कि 2 घंटे का होता है, उसमें 30 क्वेश्चन। यदि आपकी वोकेबलरी तैयार है तो इन 30 क्वेश्चनों को आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। और इनको याद कराने का काम मेरा है, ठीक है। तो अपन क्या, बेसिकली सभी को पता है कि सिनोनिम्स भी बहुत सारे होते हैं, एंटोनिम्स भी जितने पढ़े उतने कम हैं, बहुत सारे हैं, स्पेलिंग्स भी बहुत सारे। लेकिन अपन पढ़ेंगे जो ऑथेंटिक होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीज होगी ना, उसी को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और बाद में डिटेल पढ़ेंगे। पहले जो एग्जाम आ रही, अपकमिंग जो एग्जाम आ रही है, जैसे सीजीएल की आ गई, मई में एग्जाम है, सीडीएस की है 3-4 महीने बाद एग्जाम है, और भी बैंक वगैरह की इनकी आती रहती है। तो उनके लिए सबसे पहले अपन को जो इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक चीज है वो पढ़ना जरूरी है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है उनको पहले पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से क्या होगा कि जो ज्यादातर रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है वो पढ़ लेंगे तो ज्यादातर चांस रहता है कि उन्हीं में से आ जाए, और बाकी अपने को पढ़ना ना पड़े, और बाकी जो टाइम है वो पर किसी दूसरी सब्जेक्ट में या ग्रामर में दे सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए 30 क्वेश्चन तो इसी के हो गए, और सीजीएल में क्या होता है, इनका एक एक क्वेश्चन आता है, यानी सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन आता है, एंटोनिम्स का एक क्वेश्चन आता है, वन वर्ड का एक क्वेश्चन आता है, इडियम फ्रेज का भी आता है, ठीक है जी। धन्यवाद।